हेलो बच्चों, वेलकम टू मैजेस्टिक फिजिक्स। इसके पहले वाले लेक्चर्स में हमने डायमेंशंस कैसे निकालने वो देखा था, डायमेंशंस के यूजेस भी देखे थे। आज हम लोग न्यू टॉपिक देखेंगे जो कि है एरर्स। ओके, सो एरर और मिस्टेक इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। मिस्टेक मतलब हम लोग जनरल डे टू डे लाइफ में जो गलतियाँ करते हैं उसको हम लोग मिस्टेक बोलते हैं। एरर जो है वो साइंटिफिक नेम है। ओके, एरर क्या होता है? कोई भी अगर हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उसका जो एक्चुअल आंसर है और हमारा जो आंसर आ रहा है उसके बीच का जो डिफरेंस होता है उसको बोलते हैं एरर। ओके, सो व्हाट इज एरर? एरर इज द डिफरेंस बिटवीन एक्चुअल वैल्यू एंड ऑब्जर्व वैल्यू, और एक्चुअल रीडिंग एंड ऑब्जर्व रीडिंग के बीच में जो डिफरेंस होता है वो होता है एरर। एकदम सिंपल एग्जांपल से ले लेते हैं हम लोग। ये बोर्ड है, बोर्ड की लेंथ अगर हमें मेजर करनी है, मान लो बोर्ड की लेंथ है 150 सेंटीमीटर। 150 सेंटीमीटर। ओके, मैंने मेजर की, उसका आंसर आया 151.1 सेंटीमीटर। ओके, और किसी और बच्चे ने मेजर की, उसका आंसर आया 150.2 सेंटीमीटर, और तीसरे बच्चे ने मेजर की, उसका आंसर आया 149.9 सेंटीमीटर। मतलब क्या हुआ? मेरा एरर आया 0.1 सेंटीमीटर, दूसरे बच्चे का एरर आया 0.2 सेंटीमीटर, तीसरे बच्चे का एरर आया कितना? 0.1 सेंटीमीटर से डिफरेंस। मतलब यहाँ पे मेरा 0.1 ज़्यादा है, इसका 0.1 कम आया, दोनों का एरर सेम है। भले ही मेरा ज़्यादा आया उसका कम आया, लेकिन यहाँ पे एरर सेम है। ओके, सो ऐसे कुछ एरर्स होते हैं। सो एरर्स कैसे कैसे अराइज होते हैं वो हम लोग देखेंगे। एरर्स कहाँ कहाँ से आते हैं। ओके, तो हम लोग देखते हैं, चलो। सो वेरी फर्स्ट इज सिस्टमैटिक एरर। तो सिस्टमैटिक एरर में ही 3 टाइप्स हमें दिए गए हैं। ओके, तो सबसे पहला होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। इंस्ट्रूमेंटल एरर, इंस्ट्रूमेंटल एरर मतलब क्या कि जो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट ही फॉल्टी होगा। ओके, मान लो मैंने आपको जैसे एक्सीडेंट बताया कि ये बोर्ड की लेंथ मेजर करनी है और उसकी स्केल जो उसके मार्किंग ही खराब है, उस स्केल या फिर जो भी टेप दिया होगा उसकी मार्किंग ही खराब है, तो क्या होगा? वो इंस्ट्रूमेंटल एरर। कि कोई कितना भी अच्छे रीडिंग ले सकता है, लेकिन वो इंस्ट्रूमेंट ही अगर फॉल्टी होता है तो जो एरर अराइज होता है वो होता है इंस्ट्रूमेंटल एरर। ओके, सो इंस्ट्रूमेंटल एरर हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं बाय चेंजिंग द इंस्ट्रूमेंट एंड बाय टेकिंग नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट बाय डिफरेंट डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स। ओके, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लोगे, उनका सबका एवरेज निकालोगे तो एरर जो है वो मिनिमाइज हो जाता है। ओके, चलो नेक्स्ट एरर है एरर्स ड्यू टू इम्परफेक्शन टेक्निक्स इन एक्सीडेंटल टेक्निक्स बोलेंगे ना। ओके, सो व्हाट इज एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन एक्सीडेंटल टेक्निक्स? ओके, सो इसका मतलब क्या होता है कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर रहे हैं वो करेक्ट है, वो अच्छा है, फॉल्टी नहीं है। ओके, तो लेकिन उसकी जो सेटिंग है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई है, थोड़ी सी चेंज हो गई है। ओके, वही एक्सपेरिमेंट बताता हूँ कि हमें ये लेंथ मेजर करनी है। तो लेंथ मेजर करनी है मतलब क्या होता है कि हम लोग ऐसे बीच में मेजर करेंगे तो एकदम पैरेलल होगा, ऐसे नहीं, कम ज़्यादा हो सकता है। ओके, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जो उसकी एज है, एज पे हमें मेजर करना पड़ेगा ताकि वहाँ पे एरर ना आए। सो इंस्ट्रूमेंटल एरर के बाद में जो आता है, ओके, एरर ड्यू टू इम्परफेक्शन इन टेक्निक्स। ओके, सो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेरिमेंट करते वक्त अगर आप इंस्ट्रूमेंट अच्छे से यूज़ नहीं कर रहे हो, सही से यूज़ नहीं कर रहे हो, तो वहाँ पे ये एरर आता है। ओके, सो एक एक्सपेरिमेंट है, आप एक्सपेरिमेंट करते होगे केमिस्ट्री में बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट का। ओके, सो उसमें से एक एक्सपेरिमेंट में देखो, एक टेस्ट ट्यूब रहती है ऐसी। ओके, और टेस्ट ट्यूब के बाद में आपको क्या करना होता है? एक थर्मोमीटर यहाँ पे लगाना होता है। सो थर्मोमीटर का बल्ब और टेस्ट ट्यूब ये दोनों अगर एक लाइन में होते हैं तो टेम्परेचर आपको एक्यूरेट मिलता है, राइट? तो वहाँ पे भी क्या होता है, ये भी एरर ड्यू टू इनपरफेक्शन टेक्निक्स। अगर आपने थर्मोमीटर थोड़ा सा ऊपर लगा दिया, तो आपको जो एक्चुअल टेम्परेचर उससे थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, थर्मोमीटर नीचे लगे तो एक्चुअल टेम्परेचर थोड़ा सा कम मिलेगा। ओके, वहाँ पे थोड़ा सा एरर आपको मिल सकता है। ओके, देन थर्ड एरर इज पर्सनल एरर। पर्सनल एरर मतलब एक्सपेरिमेंट करते वक्त इंस्ट्रूमेंट भी अच्छा है, इंस्ट्रूमेंट की सेटिंग भी ठीक है,
लेकिन कोई पर्सन है जिसकी गलती की वजह से वहाँ पे एरर आ रहा है, कोई अच्छे से रीडिंग नहीं ले रहा है, कोई अच्छे से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो उस वक्त जो एरर अराइज होता है पर्सनल एरर। किसी किसी के आई साइड की वजह से भी कभी कभी किसी को नंबर ज़्यादा रहता है, किसी को नंबर कम रहता है, तो उसकी वजह से भी थोड़ा सा एरर आ सकता है। जो पर्सन टू पर्सन जो एरर्स अराइज होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं पर्सनल एरर। ओके, इन सारे एरर्स को हमें अगर मिनिमाइज करना है, सिस्टमेटिक एरर्स को मिनिमाइज करना है, तो फर्स्ट थिंग इंस्ट्रूमेंट अगर अच्छा होगा तो वेरी गुड, अगर नहीं होता है तो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट यूज़ करो, 2-3 इंस्ट्रूमेंट लेके ज़्यादा से ज़्यादा रीडिंग लेने, मल्टीपल रीडिंग्स लेने, उनका एवरेज निकालना है। उसके बाद में ये एरर्स ड्यू टू इनपरफेक्शन इन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स, एक्सपेरिमेंट करते वक्त जो सेटिंग रहती है इंस्ट्रूमेंट की, वो सेटिंग अच्छे से करनी है। ओके, 2-2 3-3 इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं, सेटिंग अच्छे से कर रहे हैं, तो एरर मिनिमाइज होगा वहाँ पे क्या, और नंबर ऑफ रीडिंग्स लेने, तो वहाँ पे एरर क्या होता है, मिनिमाइज होता है। ओके, और उसके बाद में पर्सनल एरर मतलब जिससे ज़्यादा गलती होती उस पर, मतलब हम लोग क्या करेंगे, अलग अलग होके एक 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 दो दो, दो अगर 3 बच्चे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, 1 2 3 अल्टरनेटली एक्सपेरिमेंट करेंगे, तीनों की रीडिंग कंबाइन करेंगे। जो जिसका एरर ज़्यादा होगा उसका कम हो जाएगा, जिसका कम होगा उसका थोड़ा सा बढ़ जाएगा, मतलब वहाँ पे क्या होगा, एरर जो है वो बैलेंस हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। ओके, और इसके बाद में जो न्यू टॉपिक आता है वो होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर होता क्या है, जिसके नाम में ही उसका मीनिंग है रैंडम, वो कैसे भी अराइज हो सकता है। रैंडम एरर कैसे भी अराइज हो सकता है, मतलब हमें देखना क्या है, देखो मान लो हम अब कभी टेम्परेचर का एक्सपेरिमेंट करें, हम लोग कोई लॉ ऑफ कूलिंग का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं जिसकी रीडिंग जो है वो एटमॉस्फेयर के टेम्परेचर पे डिपेंड है। न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग आपको पता ही होगा कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग जो है, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट अगर कूल हो रहा हो तो वो जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और सब्सटेंस का टेम्परेचर, इन दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड होता है। ओके, अभी आप एक्सपेरिमेंट मान लो नवंबर दिसंबर के मॉर्निंग में कर रहे हो, जब टेम्परेचर 10 to 15 डिग्री है। ओके, सो एक्सपेरिमेंट आप स्टार्ट कर रहे हो, मान लो 15 डिग्री टेम्परेचर है और एक्सपेरिमेंट आप कर रहे हो 70 डिग्री से स्टार्ट कर रहे हो, तो 17 - 15 मतलब डिफरेंस हो गया 55। तो उस वक्त जो रीडिंग मिलेंगे आपको वो थोड़े से, और सेकेंड टाइम एक्सपेरिमेंट आप परफॉर्म कर रहे हो, एग्जाम है आपकी मार्च में, दोपहर में मस्त 35 डिग्री टेम्परेचर है, तो डिफरेंस कितना होगा। फर्स्ट जब आपने एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिस से एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया तब टेम्परेचर 15 और 70 मतलब वहाँ पे 55 का डिफरेंस था, लेकिन जब आप एग्जाम दे रहे थे वो 70 और 35 मतलब 35 डिग्री का डिफरेंस था। मतलब वहाँ पे जो कि न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग एनवायरमेंटल टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर और सब्सटेंस के टेम्परेचर के डिफरेंस पे डिपेंड है, जो कि डिफरेंस पहले 55 है 35, तो रीडिंग्स अलग अलग आएंगे, रीडिंग्स वहाँ पे अलग अलग आएंगे। ऐसे अलग अलग रैंडम कंडीशन की वजह से जो एरर्स अराइज होते हैं उसको हम लोग रैंडम एरर बोलते हैं। ओके, जैसे करंट फ्लक्चुएशन भी होता है, अगर हम लोग करंट का कोई एक्सपेरिमेंट करें, इलेक्ट्रिक का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग जिसमें करंट यूज़ करें और करंट वहाँ पे फ्लक्चुएट हो रहा होगा तो वहाँ पे भी एरर अराइज होगा, करंट की वैल्यूज कम ज़्यादा होती होगी तो वहाँ पे जो एरर अराइज होगा उसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर। ओके, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे एस्टिमेशन ऑफ एरर्स। एस्टिमेशन ऑफ एरर्स मतलब हमें एरर्स कैलकुलेट करने होते हैं, कोई ऑब्जर्वेशन हमें दे रहे थे, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, उन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में से उसमें सबसे प्रोबेबल वैल्यू मतलब एक्यूरेट वैल्यू, मोस्ट एक्यूरेट वैल्यू कौन सी हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, उसमें परसेंटेज एरर कैसा आएगा, मतलब उस एरर्स को हम लोग परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। ओके, चलो फिर हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे बुक में भी दिया गया है। रेडियस ऑफ स्फीयर यहाँ पे मेजर की गई है, रेडियस ऑफ स्फीयर दी है A1, हमने उसको नाम दे दिए A1 A2 A3 मीन्स ए आर ऑब्जर्वेशन। ओके, सो ये है 5.63 5.54 5.44 5.40 एंड 5.35 मीटर, ऑल आर इन मीटर। ओके, सो सबसे पहली स्टेप होती है मीन वैल्यू। टोटल यहाँ पे 5 स्टेप्स में हम लोग कैलकुलेट करते हैं। मीन वैल्यू को हम लोग बोलते हैं एवरेज वैल्यू और इट इज ऑल्सो नोन एज मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू। सो उसको हम लोग लिखते हैं सिंबल ए मीन, वो होता है A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 प्लस A5 डिवाइडेड बाय 5 बिकॉज 5 ऑब्जर्वेशंस आ दिया। ओके, सो ये होता है 5.63 प्लस 5.54 प्लस 5.44 प्लस 5.40 प्लस 5.35 डिवाइडेड बाय 5। ओके, उसका टोटल एडिशन आती है 27.36 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 5
ओके, अगर इसको हम लोग डिवाइड करेंगे तो हो जाए 5.472, 5.472, इसको हम लोग लिखेंगे मीटर बिकॉज इट इज़ एवरेज वैल्यू। सो ये फॉर्मूला होता है मीन वैल्यू का। मीन वैल्यू मतलब कि एवरेज, जैसे हम लोग एवरेज निकालते हैं उसी तरीके से सारे नंबर्स को, सारे ऑब्जर्वेशंस को ऐड करना है और जितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है उस नंबर से डिवाइड करना है। यहाँ पे 5 ऑब्जर्वेशन थे, हमने 5 से डिवाइड कर लिया। यहाँ पे अगर 4 ऑब्जर्वेशन होते तो 4 से डिवाइड करते, 6 होते तो 6 से डिवाइड करते। ओके, देन सेकेंड होता है एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर होता क्या है? एब्सोल्यूट एरर इज द डिफरेंस बिटवीन ईच ऑब्जर्वेशन एंड मीन वैल्यू। ये ऑब्जर्वेशन और इसके बीच में डिफरेंस, ए 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 और इसे 5 ऑब्जर्वेशन से एक मीन वैल्यू है। ओके, और हर एक ऑब्जर्वेशन और मीन वैल्यू इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस होगा इसको हम लोग बोलते हैं एब्सोल्यूट एरर। ओके, सो पहला डेल्टा A1, इसको हम लोग मॉड में भी लिखते हैं। मॉड में मतलब क्या? अगर ग्रेटर होगा, लेस होगा, ऐसे पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लिखना है। ओके, चलो, तो ये पहला आता है 5.472 माइनस 5.63। ओके, दूसरा आएगा डेल्टा A2, ये होता है 5.472 माइनस 5.54। देन तीसरा आएगा डेल्टा A3 इज इक्वल टू 5.472 माइनस 5.44। देन डेल्टा A4 आएगा 5.472 माइनस 5.40 एंड लास्ट वन इज डेल्टा A5, इट इज 5.472 माइनस 5.35। ओके, सो इसका आंसर आएगा 5.472, लेकिन 5.63 यहाँ पे बड़ा है, 5.63 यहाँ पे बड़ा है, इसलिए यहाँ पे आंसर आएगा 5.630 माइनस 5.472। ओके, सो ये आज भी आ जाएगा। देन माइनस, लेकिन हम लोग माइनस लिखेंगे नहीं, माइनस हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे मॉड है। ओके, वैसे ही 5.472 माइनस 5.54, अगेन ये बड़ा है तो ये भी होगा 0.068, ये भी माइनस आएगा, लेकिन मॉड होने की वजह से हम लोग माइनस नहीं लिखेंगे। यहाँ पे हमें डिफरेंस लिखना है, बड़ा छोटा वो मेंशन नहीं करना है। ओके, सो यहाँ पे डेल्टा A3 क्या है? 5.472 माइनस 5.44, यहाँ पे आएगा 0.032, यह आएगा 0.072। ओके, और ये आएगा 0.122। तीसरी स्टेप होती है मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर को हम लोग ऐसे लिखते हैं डेल्टा ए मीन। डेल्टा ए मीन मतलब क्या होता है? जितने भी एब्सोल्यूट एरर से उन सब का एवरेज निकालना है, जितने एब्सोल्यूट एरर से उन सब का एवरेज निकालना है, तो होता है डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 डिवाइडेड बाय 5। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? सारी वैल्यूज लिखेंगे। सो होती है 0.158 प्लस 0.068 प्लस 0.032 प्लस 0.072 प्लस 0.122 और डिवाइडेड बाय होगा 5। ओके, ये सब की हम लोग एडिशन करेंगे, इन सब की एडिशन करेंगे, वो आएगी 0.452 डिवाइडेड बाय 5। ओके, सो इसके हम लोग अभी 5 से डिवाइड करेंगे तो होगा 0.904। ओके, यहाँ तक हम लोग सबको रीडिंग यूनिट दे सकते हैं मीटर, यहाँ तक हम लोग यूनिट देते हैं मीटर। फोर्थ होता है रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर क्या होता है? रिलेटिव एरर मतलब जिसमें नाम है रेशो। ओके, रेशो बिटवीन मीन एब्सोल्यूट एरर एंड मीन वैल्यू। ओके, सो रिलेटिव एरर को हम लोग ऐसे लिखेंगे RE, होता है मीन एब्सोल्यूट एरर डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू। इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं डेल्टा A मीन डिवाइडेड बाय मीन वैल्यू।
ओके। सो मीन एब्सोल्यूट एरर जो है, मीन एब्सोल्यूट एरर कितना है 0.904 और वो आया है 5.472। इसके हम लोग अगर डिवीजन करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 0.01652। ओके। सो इसको हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.17 ले सकते हैं, 0.017 ले लेते हैं। ओके। और लास्ट टॉपिक हमारा है, लास्ट स्टेप है हमारा, लास्ट स्टेप रहता है हमारा परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर होता है रिलेटिव एरर इंटू 100। रिलेटिव एरर हमारा है 0.017 इंटू 100। सो आंसर इज 1.7%। 1.7%। ओके। यहाँ पे बस मैंने रीडिंग सीरीज की है। ओके। रीडिंग्स हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 5.63, 5.54। ऐसे अगर रीडिंग्स आ रहे हैं, इतना अगर डिफरेंस आ रहे हैं उन रीडिंग्स में, उसका मतलब उन रीडिंग्स में एरर है, रिलेटिव एरर है 0.017, मतलब हर एक रीडिंग में लगभग इतना डिफरेंस है। ओके। और परसेंटेज एरर ये है, दिस 0.017 मीन्स इट इज with respect to one, ओके। और हर रीडिंग में with respect to their individual रीडिंग उतना एरर होता है ये। ओके। सो एक्चुअल एरर हमारा अगर सिर्फ एरर बोलेंगे तो ये होता है, रिलेटिव एरर ये होता है, परसेंटेज एरर ये होता है। इस तरीके से हम लोग 5 स्टेप्स में एरर्स कैलकुलेट करते हैं। ओके। सो इसी तरीके से आपने क्या करना है, जो हमारे टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है वो 2 क्वेश्चन आपने सॉल्व करने हैं। ओके। तो बच्चों इस तरीके से हमने आज एरर्स और कैलकुलेशन ऑफ एरर्स, एस्टिमेशन ऑफ एरर्स कैसे किया जाता है वो हमने देखा, जिसमें मीन वैल्यू, देन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, ऐसे 5 स्टेप्स में हम लोग एरर्स कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स, मतलब अगर 2 क्वांटिटीज को ऐड किया जाता है तो उनके एरर्स में क्या होता है, 2 क्वांटिटीज को सब्ट्रैक्ट किया जाता है उनके एरर्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई किया जाता है या उनकी पावर ली जाती है तो क्या होता है, ये सब हम लोग देखेंगे। ओके। तब तक के लिए स्टडी करते रहिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।